हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही क्यूट और इमोशनल लव स्टोरी टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की होतारू को देखते हैं जो समर वेकेशंस में पेंटिंग करने के लिए अपने मामा के घर जा रही होती है। वो अपनी पैकिंग करती है और मोम को गुड बाय बोलकर स्टेशन के लिए निकल जाती है। ट्रेन का वेट करते करते वो अपनी यादों में खो जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैं उससे मिली। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। होतारू एक बहुत ही डरावने से जंगल में खो जाती है। वो रास्ता ढूंढने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं ढूंढ पाती। डर के मारे वो रोने लग जाती है। उसे अपने मामा की बताई हुई बातें याद आ जाती है कि इस जंगल में आत्माएं रहती है। इससे वो और ज्यादा डर जाती है। तभी एक आवाज आती है, छोटी तुम रो क्यों रही हो। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ के पास मास्क वाले एक लड़के को देखती है। जंगल में एक इंसान को देखकर होतारू काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो लड़का वहां से हट जाता है और होतारू धड़ाम से नीचे गिर जाती। लड़का कहता है कि सॉरी, माफ करना, तुम एक इंसान हो। अगर किसी इंसान ने मुझे टच किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। अब होतारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे लकड़ी से मारकर रोक देता है। होतारू कहती है तुम इंसान नहीं हो, कोई इंसान बच्चों को नहीं मार सकता। वो जवाब देता है कि जंगल के देवता ने कहा है अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। इस लकड़ी को पकड़ो और मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। घर जाने की बात सुनकर होतारू काफी एक्साइटेड हो जाती है लेकिन फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करती है। वो फिर से नीचे गिर जाती है। लड़का कहता है सॉरी, मैं साइड हो गया था। फाइनली वो उसे जंगल से बाहर निकालता है। होतारू कहती है कल मैं वापिस आऊंगी, थैंक यू गिफ्ट जरूर लाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम होतारू है, तुम्हारा नाम क्या है। वो चुप रहता है लेकिन जैसे ही होतारू जाने लगती है वो उसे कहता है मेरा नाम गिन है। होतारू पीछे मुड़कर देखती है लेकिन तब तक गिन जा चुका होता है। रास्ते में होतारू को उसके मामा मिल जाते हैं। वे उसे काफी डांटते हैं, मैंने मना किया था ना इस जंगल में जाने से, अगर तुम खो जाती तो। होतारू ये सब सुनकर रोने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और उसके मामा उसे घर ले आते हैं। वो पूछती है मामा क्या इस जंगल में सचमुच आत्माएं रहती है। उसके मामों से कहते हैं मैंने ये असल में तो नहीं देखा लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि कुछ तो है। मेरे दोस्तों ने जंगल में एक मेले को देखा था जो किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, शायद आत्माओं ने किया हो। रात को होतारू अच्छे से सो नहीं पाती। वो बार बार गिन के बारे में सोचती है। अगले दिन वो गिन से मिलने फिर उसी जंगल में जाती है और उसके लिए एक आइसक्रीम ले जाती है एज ए गिफ्ट। गिन जंगल के मेन डोर पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। होतारू एक्साइटेड होकर कहती है मैं तो जरूर आती। वो फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन गिन उसे रोकता है। अब दोनों आइसक्रीम खाते हुए जंगल में घूमने लगते हैं। अभी होतारू को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक भयानक आत्मा उनके सामने आती है और गिन से पूछती है ये इंसान की बच्ची है ना। गिन कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त है। आत्मा होतारू को डराते हुए कहती है गिन को मत छूना नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। गिन उसे डराता है और वो एक फॉक्स में बदलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर होतारू और खुश हो जाती है और कहती है आज मैंने एक आत्मा देखी, तुम सचमुच एक आत्मा हो। गिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और होतारू खुश होकर नाचने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो आज की ये वीडियो खत्म होती है यहीं। बाकी की मूवी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।